बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों और अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को और वो लोग जो कदम ब कदम पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshadili.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिलसिला माह रमज़ान मुबारक में हमने कामयाब रमज़ान का शुरू किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में ख़ास अमाल जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, जो मेरे बुज़ुर्गों के हिस्से में आए। आज मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ और आज का जो हमारी ट्रांसमिशन है, और इस ट्रांसमिशन में ज़ाहिर सी बात है आज जुमे का दिन है और मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को जुमा भी मुबारक हो। और इसके साथ साथ हमने हर जुमे आप लोगों की आसानी के लिए, आपके शरई और आपके फ़िक़ही मामलात के लिए, आपके सवाल और उनके जवाबात के लिए हमारे साथ शाह साहब मुफ्ती बाबर शाह गिलानी भी मौजूद हैं। तो यकीनन आज का जो हमने टॉपिक रखा है शरीयत की ज़कात, इस पे मुफ्ती सैयद बाबर शाह गिलानी आलिम दीन और उलमाए हक़ के साथ हैं। तो इंशाल्लाह शरीयत की ज़कात के मुतालिक जो आपके सवालात हैं या जो हम स्टूडियो में सवालात को डिस्कस करेंगे, वो बहुत एहसन अंदाज से उसके जवाब देंगे। और इसके अलावा एक है शरीयत की ज़कात। शरीयत की ज़कात किसे कहते हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है, और एक होता है अमाल की ज़कात, यानी कि जो हम अमल करते हैं उसकी ज़कात क्या है। जिस तरह शरीयत की ज़कात के बारे में ये आता है कि जो शख्स अपनी ज़कात अपने माल में से अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सिले में उसका माल को पाक कर देता है। अब हमने दुनियावी तोहफ़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया, जो हमें रिज़्क़ अता किया, जो हमें माल अता किया, हमने उसकी ज़कात दे के उसको तो पाक कर लिया, लेकिन हम अपने बातिन को कैसे पाक करें? अमाल की मुराद से क्या मुराद है? अमाल की ज़कात से क्या मुराद है? हमें अपने माल की तो फ़िक्र है, हमें अपने माल और असबाब की तो फ़िक्र है कि जिसकी हमने ज़कात दे के उसको महफूज कर लिया, लेकिन अपनी जान को कैसे महफूज करोगे? अपनी इज़्ज़त को कैसे महफूज करोगे? अपनी रूहानियत को कैसे महफूज करोगे? आज हम बात करेंगे उस ख़ास अमाल की ज़कात कि अमाल की ज़कात किसे कहते हैं। अब जैसे कोई शख्स कलाम इलाही पढ़ता है, कोई शख्स सूरह कुरैश का अमल करता है, अगर हम उसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो उसकी ज़कात अदा करने से क्या मुराद है और किसे कहते हैं, किस तरह ज़कात निकाली जाती है, और रूहानियत की दुनिया में ज़कात की अहमियत क्यों है इतनी। यकीनन अगर मैं अमाल की ज़कात की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो किसी भी अमाल, यानी कि कोई भी अमल आप ले लें अपना, जैसे सूरह कुरैश है, सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, सूरह कौसर है, सूरह यासीन है, बुजुर्गान दीन ने रियाज़तें करके उन अमाल का निसाब निकाल के उसकी एक ख़ास कैलकुलेशन, एक तादाद निकाली। अच्छा, उस तादाद को जो आप पढ़ते हो, यानी कि उसकी ज़कात जो आप निकालते हो, उसकी ज़कात आपको और आपकी रूहानियत को और आपके बातिन को पाक करती है।
जिस तरह शरीयत की ज़कात आपके माल को पाक करती है, इसी तरह आप जो कलाम इलाही पढ़ते हो, उसकी ज़कात अदा करते हो, तो वो आपके अपने अंदर के मैले बर्तन को पाक करता है, आपके कल्ब को पाक करता है, आपके कल्ब को साफ करता है। यानी कि हम जब कोई कलाम इलाही पढ़ते हैं, जब हम कोई कलाम पढ़ते हैं, जब हम कोई किसी अमल कर रहे होते हैं, तो उसकी जो ख़ास तादाद होती है और ख़ास दिनों पर मुश्तमिल होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि ज़कात की तादाद हम किस तरह तयन करते हैं, कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं सूरह कुरैश की, कि सूरह कुरैश में अगर देखें तो 4 आयतें हैं। अब इनके मुख्तलिफ हुरूफ हैं। अब उन हुरूफों की तादाद है, अब उन हुरूफों की तादाद के साथ इसमें कितने मौकलान हैं उनकी तादाद है, कितने ऐवान हैं उनकी तादाद है, इसमें कितने फरिश्ते हैं उनकी तादाद है। अब हम तादाद का तयन ऐसे करते हैं कि कभी हम हुरूफों के अदद के ज़रिए हम ज़कात सगीर अदा करते हैं, फिर हम उस हुरूफों की तादाद के साथ मौकलान के हुरूफों की तादाद निकाल लेते हैं, उन मौकलान की जो उसके मातेद होते हैं, तो हम उसकी ज़कात कबीर अदा करते हैं। फिर हम मौकलान, ऐवान और फरिश्तों के हुरूफों की तादाद को मिलाकर, फिर जब हम हुरूफों की तादाद को मिलाकर एक ख़ास निसाब के ज़रिए उसकी तादाद का तयन करते हैं, तो हम ज़कात अकबर अदा करते हैं। अब इन तमाम ज़कात से मुराद ये होता है कि फ़ायदा इसका ये होता है कि आप जिस नीयत से वो काम कर रहे होते हैं उसमें अल्लाह तबारक तआला बरकत डाल देता है। अब जैसे शरीयत की ज़कात का ये कानून है कि आप 2.5% ज़कात अदा करेंगे, इसी तरीके से एक कानून जो आपको लागू हो गया, आपने उसको फॉलो करना है, जो रब का कानून है। और एक कानून जो अहले खवास के लिए है, अहले सलूक के लिए है, जो किसी न किसी अमल की सूरत में है, वो यकीनन उसके महबूब ने तरतीब व तालीम की है। कि जैसे सूरह यासीन है, कि जैसे सूरह रहमान है, इसके पढ़ने का तरीका, इसकी कितनी तादाद में पढ़ा जाएगा और कितने दिन पढ़ा जाएगा, इसमें किस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा, इसमें क्या क्या पाबंदियां होंगी, इसमें क्या चीज़ आपको तर्क करनी होगी, क्या चीज़ आपने अपनानी होगी, ये सब के सब आपके रूहानियत की ज़कात के ज़मरे में आता है। इसको सही तरीके से अदा कर लेने का नाम ज़कात है। यानी कि रूहानियत में कि जो तरतीब, जो तरीका आपको आपके बुजुर्गों ने तालीम किया, उसकी पैरवी के बाद फिर उसमें जो आपको सिला मिलता है, उसके जो इनामात मिलते हैं, वो किस सूरत में होते हैं कि आपसे आपका रब राज़ी हो जाता है। और जब रब राज़ी होता है तो वो अपनी उन नूरी मखलूकात को अपने बंदे के ताबे कर देता है। तो ये थी हमारी रूहानियत की ज़कात का थोड़ा सा खुलासा, कि मैं समझता हूं जिसका समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब अगर हम वज़ाइफ की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो क्या उस वज़ाइफ पे भी ज़कात लागू है? क्या उसकी भी तरतीब है? क्या उसका भी तरीका है? अगर हम कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसकी जो ख़ास तादाद होती है, तो क्या वो भी ज़कात के ज़मरे में आती है? ये यकीनन सवाल जो हमारे जहनों में जन्म लेते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जो हम वज़ाइफ पढ़ते हैं वो ज़कात नहीं होती। वज़ाइफ की तादाद तो मुकर्रर होती है, लेकिन हर अमल का दारो मदार आपकी नीयत पर होता है। हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हमें वज़ाइफ की इजाज़त होती है, तालीम किया जाता है, एक तरतीब और ख़ास तरीका बता दिया जाता है कि आपने इतने दिनों तक ये वजीफ़ा पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। लाइक आप किसी रोज़गार के लिए पढ़ रहे हैं, औलाद के लिए पढ़ रहे हैं, रिश्ते के लिए पढ़ रहे हैं,
और मैंने अक्सर अमूमन देखा है ऐसे लोगों को कि जो रिस्क के मामलात में वज़ाइफ के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कभी किसी नेटवर्क पे देखा वो कर लिया, फिर किसी नेटवर्क पे देखा वो पढ़ लिया, डॉक्टर साहब ने बताया वो पढ़ लिया, फला ने बताया वो पढ़ लिया, फला ने बताया वो पढ़ लिया। इस तरह भी वज़ाइफ नहीं करने चाहिए। इस तरह से वज़ाइफ पढ़ लेने से भी इंसान रुजत का शिकार होता है। और यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। किसको मना फरमाया आपने? कि वज़ाइफ को तर्क करने वाला, अमाल को तर्क करने वाला, विर्द और वज़ाइफ और ज़िक्र और अस्कार को तर्क करने वाला, आपने सख्त अल्फाजों में उसको मना फरमाया है। मैं कहता हूं ना कि अगर आप कोई वज़ाइफ पढ़ते हैं, आपका काम हो जाता है, आप वज़ाइफ छोड़ देते हैं, ऐसा ही है ना। तो हम जब वज़ाइफ पढ़ते हैं, वज़ाइफ हमारा काम हो जाता है, तो हमें वज़ाइफ को तर्क नहीं करना चाहिए। चाहे हम उसको 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे 3 मरतबा पढ़ लें, चाहे 7 मरतबा पढ़ लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आने वाले वक्तों में उस वज़ाइफ की भी आपको इजाज़त हो जाती है, और उसके साथ साथ जब आप उसकी तकरार कर रहे होते हैं तो उसकी भी रूहानियत आपसे मानूस हो जाती है। इसीलिए बुजुर्गान दीन मना फरमाते हैं कि किसी भी वजीफे को तर्क नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरन तर्क करने की ज़रूरत हो तो फिर उसका तरतीब बुजुर्गों ने बताएं कि मिसाल के तौर पे एक शख्स ने तकरीबन 100 की तादाद में वजीफ़े पढ़े थे। अब उसको याद नहीं है उसने क्या क्या वजीफ़े पढ़े, लेकिन उसने तर्क कर दिए। अब वो क्या करे? अच्छा, बाज़ औक़ात इंसान ऐसा होता है कि वो अच्छे के चक्कर में जो ना और मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। वो कहते हैं ना कि मैं खुद ही मसाहिब में गिरफ्तार हुआ हूं। तो जो खुद ही है ना, तो उसको फिर सही करने के लिए हमें कोई वजीफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें वो अमल करने की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स बड़ा परेशान है। अब वो समझता है कि किसी ने मुझ पर जादू कर दिया, लेकिन असल में उस पर जादू नहीं है। असल में उसने जो कुछ भी पढ़ा है ना, वो मामलात को छोड़ने की वजह से वो मसाइब में गिरफ्तार हुआ। तो लोगों को चाहिए कि अगर वो इस ज़मरे में हैं तो वो एक पानी का गिलास रखें, कुछ मीठा बनवा लें या मीठा ले आएँ। अगर मीठा कुछ भी नहीं है तो गुड़ रख लें, गुड़ नहीं है तो चीनी रख लें, कुछ भी मीठी चीज़ रख लें। आप पूरी फातिहा पढ़ें, आई बात समझ में। और जो अमल आपको याद हो, याद एक दफ़ा पढ़ लें, जो अमल याद नहीं है उसको छोड़ दें, लेकिन नीयत यही करें कि मैं उसको वापस लौटा रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, उसके बाद तमाम अंबिया कराम की, उसके बाद तमाम औलिया कराम की, और बिलखुसूस सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपको लौटा दें। उसके बाद फिर तमाम औलिया कराम को पहुँचाएँ। उसके बाद फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। फिर इंसान इस मामला से बाहर निकल जाता है।